Hello friends, I am Gulzar. Welcome back to my channel Track with YHAI. अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रैकिंग शूज़ से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे ट्रैकिंग शूज़ खरीदते टाइम आपको क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, क्या क्या टेक्निकल फीचर्स आपके ट्रैकिंग शूज़ में होने चाहिए, कौन सा साइज़ लेना चाहिए, कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, ये सारी बातों के अलावा और भी बहुत कुछ हम ट्रैकिंग शूज़ के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मैंने ट्रैकिंग के दौरान कई सारे लोगों को हाइकिंग शूज पहनते हुए हिमालयाज में ट्रैकिंग करते हुए देखा है। यहाँ तक कि कई लोगों को मैंने सपोर्ट शूज पहनते हुए भी देखा है ट्रैकिंग के दौरान, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ट्रैकिंग के दौरान आपको अलग अलग तरह के डिफिकल्ट टेरेन्स के ऊपर ट्रैक करना होता है। Sometimes you have to ascend, you have to descend. कभी कभी आपको बोल्डर्स के ऊपर चलना होता है, रॉकी सरफेसेस पे चलना होता है। कभी कभी आपको स्लिपरी रूट के ऊपर चलने के साथ साथ आपको स्ट्रीम्स को भी क्रॉस करना पड़ता है। इन सारे डिफिकल्ट टेरेन्स के ऊपर चल के स्लिप होना, गिर जाना या फिर एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एक ट्रैकिंग शूज में कुछ टेक्निकल फीचर्स दिए जाते हैं जो एक ट्रैकर को न सिर्फ कंफर्ट देता है, बल्कि उसको ऐसी इंजरी से बचाने के साथ साथ उसका ट्रैक और आसान कर देता है। ट्रैकिंग शूज परचेज करते टाइम आपको 4 बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1, ट्रैकिंग शूज का सोल कैसा है, शू का मटेरियल कैसा है, एंकल सपोर्ट कितना है और कौन सा साइज लेना है। अब हम इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में जानेंगे। एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ की पहचान उसके सोल से पता चलती है। ट्रैकिंग शूज़ के सोल में 3 लेयर्स होती है, आउटसोल, मिडसोल एंड इनसोल। तीनों लेयर्स का अपना अपना अलग फंक्शन होता है। जो आउटसोल होता है, इसके नीचे ये अलग अलग डिज़ाइन के लग्स होते हैं जो छोटी छोटी नालियाँ यानी कि ग्रूव्स बनाते हैं, जिसकी मदद से ट्रैकिंग शूज को एक अच्छी और मजबूत ग्रिप मिल जाती है। कुछ शूज के सोल हार्ड रबर के होते हैं, कुछ सॉफ्ट रबर के होते हैं। जितना सॉफ्ट रबर इन लग्स में होगा उतनी ही इनकी ग्रिप मजबूत होती है। अगर ये लग्स हार्ड रबर के होंगे तो ग्रिप कमजोर होती है। इसलिए ट्रैकिंग शूज परचेज करते टाइम आपको ये इंश्योर करना है जो ट्रैकिंग शूज आप ले रहे हैं उसका सोल सॉफ्ट रबर का हो। ये पहचानने के लिए आप एक कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उससे इस सोल के ऊपर टैप कर सकते हैं। अगर डल जैसी आवाज आई तो ये सॉफ्ट रबर है, अगर शार्प आवाज आई तो फिर ये हार्ड रबर है जिसकी ग्रिप कमजोर होती है। जो मिडसोल होता है, मिडसोल इनसोल और आउटसोल के बीच में से एक लेयर होती है जिसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है जो आपके पैर को न सिर्फ कुशनिंग देने के साथ साथ में कंफर्ट देता है, बल्कि ये शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। ये मिडसोल आपके पैर को कई तरह के इंजरी से बचाता है। इनसोल को शू का फुट बेड भी बोला जाता है। ये शू के अंदर का एक लेयर होता है जो रिमूवेबल होता है और ये लेयर आपके पैर को शू के अंदर से स्लाइड होने से प्रिवेंट करता है। ट्रैकिंग शूज में एंकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आप जिस अनइवन सरफेस पर ट्रैक कर रहे होंगे वहाँ पर एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एंकल सपोर्ट होता है, हाई एंकल शूज़ जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ये आपके एंकल को ट्विस्ट होने से बचाते हैं। कुछ सपोर्ट शूज या फिर कुछ हाइकिंग शूज भी अच्छे ग्रिप में आ जाते हैं जिनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनमें ये हाई एंकल सपोर्ट न होने की वजह से उनको हिमालयन ट्रैक्स में रिकमेंड नहीं किया जाता। नॉर्मली ट्रैकिंग शूज वाटरप्रूफ होते हैं, इनके ऊपर वाटरप्रूफिंग का मार्क भी होता है, लेकिन कोई भी ट्रैकिंग शूज हमेशा के लिए वाटरप्रूफ नहीं होता है। कई सारे ट्रैकिंग शूज के ऊपर वाटरप्रूफिंग का मार्क होता है। एक्चुअली कोई भी ट्रैकिंग शूज 100% वाटरप्रूफ नहीं होता है।
क्योंकि अगर 100% वाटरप्रूफ रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग क्रिएट करेगा, जिससे हमारे पैरों में स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ट्रैकिंग शूज़ में यूज़ किया गया मटेरियल ब्रीदेबल होता है, जो किसी न किसी तरह से आपको वेंटिलेशन देता है। इस मटेरियल के ऊपर कुछ ऐसी केमिकल कोटिंग होती है जो आपके ट्रैकिंग शूज़ को किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक वाटरप्रूफ बनाता है। यानी कि अगर आप बारिश के अंदर ट्रैक लगातार कर रहे हैं तो 5, 6 या 7 घंटे तक एक ट्रैकिंग शूज़ वाटरप्रूफ रहता है। आजकल मार्केट में तरह तरह के स्प्रेज या फिर जेल अवेलेबल होते हैं, जिससे आप अपने ट्रैकिंग शूज़ की वाटरप्रूफिंग को बढ़ा सकते हैं। जब हम हिमालयाज़ में 5, 6 या उससे ज़्यादा दिन के लिए ट्रैकिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे पैरों में हल्की सी स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं, और खासकर जब हम स्टीप डिसेंड करते हैं उस टाइम हमारे टो शू के टो कैप के साथ में हिट करते हैं, जिससे हमारे टो में भी तकलीफ होने लगती है। इसलिए जब भी आप नया ट्रैकिंग शू लेने जाएंगे, कोशिश करें अपने नॉर्मल शू साइज से 1 नंबर बड़ा शूज़ लें। ट्रैक कंप्लीट करने के बाद ट्रैकिंग शूज़ को सॉफ्ट ब्रश या फिर स्पंज की मदद से साफ ज़रूरी करना चाहिए, और ट्रैकिंग शूज़ को सुखाने के लिए डायरेक्ट सनलाइट या किसी भी तरह की हीट के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से इसकी वाटरप्रूफिंग तो इफेक्ट होती ही है, और साथ ही साथ में इसका कलर चेंज हो सकता है और इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसको फैन के नीचे रखें और ये अपने आप सूखता रहेगा।